बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन सीरीज़ की 7th वीडियो। इससे पहले जो 6 वीडियोस हमने कंप्लीट की हैं उसमें हमने 3 क्लास का पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको हायर लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। आज जो है वो इसका सेकंड स्टेप है जिसे मैं 4 क्लास कहूँगा, यानी नेक्स्ट स्टेप इसका जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ थोड़ी सी रिवीजन दी गई है और फिर नेक्स्ट जो है वो नई बातें शुरू हो रहेंगी। तो सबसे पहले शुरू किया जा रहा है जहाँ से, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर। डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है अगर वो ग्रेटर है और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है तो उस तरह की फ्रैक्शन जो है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इसके बाद नीचे हमें एक एग्जांपल दिए, कहता है इसमें सेपरेट करें प्रॉपर फ्रैक्शंस को, तो जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। जैसे ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे 8/9 है और 3/4 है। ये वाली जो फ्रैक्शन है ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जिस जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है। इसमें एक नई बात भी है, उसको गौर से सुनिएगा, आप समझिएगा। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू। जो डिनोमिनेटर होगा या तो वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ये दोनों सूरतों में जो फ्रैक्शन होगी दैट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप ये डिनोमिनेटर लेस है, ये डिनोमिनेटर लेस है, ये डिनोमिनेटर लेस है, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, ये ग्रेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो बेटा लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर लेस हुआ यानी डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू, तो वो तब इम्प्रॉपर होगी। यहाँ पे ये वाली जो एग्जाम्पल दी हुई है ना, इसमें ये वाली 3/7 ये इम्प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एग्जाम्पल दी हुई है जो उन्होंने यहाँ पे कहता है इसमें सेपरेट करें, तो सेपरेट हम क्या करेंगे कि जिसमें डिनोमिनेटर लेस है, तो डिनोमिनेटर इसमें किस किस में लेस है ये देखें, या इक्वल है। एक ये वाली है, एक ये वाली एग्जाम्पल, एक ये वाली एग्जाम्पल, ये तीनों की तीनों क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए नीचे उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के तौर पे एक बात लिखी हुई है, वो ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये अगर सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं उसको। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, अब मिक्स फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, यानी एक होल नंबर, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें हम कि ये 2 होल नंबर 2/6, और प्रॉपर फ्रैक्शन की हमें पता है कि डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की एक एग्जांपल है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या एक प्रैक्टिस दी हुई है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या कहा गया है हमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस को अलग अलग करें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो यानी डी जो है ये ग्रेटर हो, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है, एक इसको मैं रेड कलर से सर्कल करता हूँ अभी, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो 7/10 इसमें देखें, सॉरी 7/100 है, ये 7/100 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके अलावा 2/3 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ये बड़ी है। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो इसमें कौन सी होगी जी, 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद देखें 40/50 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस की हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर वो स्मॉलर हो, डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉलर, और न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो। तो अब उसको हम सर्कल कर लेते हैं। जैसे ये सबसे पहली, ठीक है, ये वाली हमारे पास इम्प्रॉपर है, ठीक है, और ये कंपाउंड है, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है, और यहाँ पे हमारे पास
ये वाली जो है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 5/5 भी इम्प्रॉपर है। ठीक हो गया जी। 8/3 भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है इसमें। और 9/9 इम्प्रॉपर है। 5/2 इम्प्रॉपर है। 4/3 इम्प्रॉपर है इसमें। और 20/19 भी इम्प्रॉपर है। इसके बाद 70/50 भी इम्प्रॉपर है। उसके बाद 12/8 भी इम्प्रॉपर है। लास्ट पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस बचती हैं, यानी एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसे ये एक कंपाउंड फ्रैक्शन है हमारे पास, और इस तरह ये भी कंपाउंड फ्रैक्शन है, जो ग्रीन कलर में मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या हैं, कंपाउंड फ्रैक्शंस। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन था या जो एक्टिविटी थी ये सॉल्व हो चुकी है। यानी जो रेड कलर में मैंने सर्कल किए हैं ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, और जो ब्लू में है ये इम्प्रॉपर हैं, और जो ग्रीन में है ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कहते हैं कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द फ्रैक्शन रिमेन सेम। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो सेम ही रहती है। तो ऐसी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे ये 1/3 है, इसको उसने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/6 होगी। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/3 के, यानी ये जो 1/3 है और ये 2/6 है, ये दोनों की दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है, हम जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या कहा गया है हमें कि कहता पुट द मिसिंग नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने इनको फिलअप करना है, इसमें राइट करना है कि हमारे पास ये वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाए। ये 2/3 है तो 2 + 2 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं, और हमारे पास ये न्यूमरेटर में 2 है तो 2 का डबल होगा यहाँ पे 4। ठीक है, यानी इसमें 2 प्लस करना है, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है। नीचे देखें 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12। ठीक है, इस तरीके से ये ब्लैंक्स जो हैं ये फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये 1/4 होगा क्योंकि टोटल 1 2 3 4 इसके बॉक्स में पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर हम न्यूमरेटर का सीक्वेंस चेक करें तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 2s are 8 और 4 3s are 12, 4 4s are 16। इस तरीके से ये सीक्वेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, 1 का डबल 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इसी तरह 2 का डबल 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी जो ब्लैंक्स हैं ये फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है इसमें हमें बताया हुआ है कि सिस्टम ऑफ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शन, यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। इसके 2 मेथड्स हैं, एक है सिंपल समिंग मेथड और दूसरा है सिंपल डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले समिंग मेथड का उसने बताया हुआ है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, एग्जाम्पल में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया हुआ है, बजाय इस वाले एग्जाम्पल के। ये मैं इस एग्जाम्पल को क्रॉस करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो इस वाले एग्जाम्पल की बजाय हम डायरेक्टली इन एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगी। अब उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब 27/5 लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला काम ये किया है कि 5 का जो मल्टीपल है, जो 27 के करीब करीब है, वो वाला लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 25 भी ले सकते थे हम। ठीक है, 5 5 25 होता है ना, तो इसको हम 25 यहाँ लिख सकते थे, 25 + 2/5 ऐसे भी लिख सकते थे इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसको हम राइट कर सकते हैं अब 25/5 + 2/5। ठीक है, 5 5s are 25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 होल नंबर 2/5। ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये वाली जो फ्रैक्शन है ये किस में चेंज हो जाएगी, कंपाउंड फ्रैक्शन में। वैसे भी 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करके देखें, जो कि सेकंड मेथड है इसका, तो उससे भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे, मैं इसको साइड पे डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास 27 है, सॉरी नंबर 27 को
हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 ज़ा 25 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 25 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें 2। तो इसको क्लॉकवाइज हम राइट कर रहे होते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा 5 होल नंबर 2/5, ठीक है ना। यही आंसर आएगा अगर हम डिवीजन मेथड से भी करेंगे। इसकी बजाय ये वाला जो उन्होंने सॉल्व किया हुआ मेथड इससे ज़्यादा बेहतर ये वाला है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, यानी उसके करीब करीब वो वाला नंबर हमने चूज़ करना है जो मल्टीपल होगा डिनोमिनेटर का। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास 8 है, ठीक है, 8 5 ज़ार 40 होता है, 8 6 ज़ार 48 होता है, तो 48 इससे बड़ा है तो हमने 40 ही लेना है। तो ऑलरेडी उसने भी ऐसे ही किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, 40/8 प्लस 7/8, तो फिर 8 5 ज़ार 40, तो 5 होल नंबर 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही की हुई है ये वाली एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी उसने रॉन्ग सॉल्व की हुई बुक पे, ये एग्जाम्पल भी रॉन्ग सॉल्व की हुई है, ठीक है। तो इसको फॉलो नहीं करना आपने मेरा बेटा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। बुक पे भी गलत हो सकता है, साफ ज़ाहिर है जो समझाने वाला है या जो यहाँ पे बुक बनाने वाला है उसने पता नहीं किस सोच से इसको ये वाला मेथड अडॉप्ट किया या राइट किया हुआ। हालांकि ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगी बल्कि आप कंफ्यूज होंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। बहरहाल यही कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है जो इस एग्जाम्पल में है, ये वाला, या जो मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है इस साइड पे। ये जो है मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये आउट ऑफ फ्रेम थी बात ये, तो मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थी इसमें हमने क्या किया था कि ये 27/5 है। 27/5 को हमने इस तरह सॉल्व किया कि जो 27 के करीब करीब 5 का मल्टीपल है, यानी 5 का जो मल्टीपल नंबर होगा वो कौन सा 25 है, तो हमने इसको लिखा 25 + 2/5, ठीक है। इस तरीके से इसको सेपरेट कर लिया हमने। तो 25 को फिर अलग से 5 पे डिवाइड किया, 2 को अलग से किया, 5 5 ज़ा 25 इसको कैंसिल कर दिया, तो 5 + 2/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 होल नंबर 2/5। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर राइट कर दिया। इसी तरह अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ चलें तो यह 47/8, इसमें उसने बिल्कुल सही राइट किया हुआ है इसको, जो कि 8 का जो मल्टीपल है ये 40 है। ये 8 5 ज़ार 40 होता है, 8 6 ज़ार 48 होता है, तो 48 नहीं लिखेंगे क्योंकि 47 से बड़ा है वो। तो 40 + 7/8 लिखा, 40/8 7/8 लिखा, 8 5 ज़ार 40 कैंसिल हो गया ये, यानी 5 आ गया, 5 + 7/8, तो इसको 5 होल नंबर 7/8 आंसर राइट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन मेथड है, साइड पे मैं यही बता रहा था कि अगर हम 27 को डिवाइड करें 5 पे तो 5 5 ज़ार 25 और रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसको तब भी हम 5 होल नंबर 2/5 ही लिखेंगे। इसलिए ये बाद में क्लियर कर चुका हूं कि ये वाली एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करना आपने, इस एग्जाम्पल के मेथड को भी फॉलो नहीं करना। ये वाला जो मेथड है जहां पे मैं टिक कर रहा हूं भी इस वक्त, इसको फॉलो करना है, और यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि है सिंपल समिंग मेथड, ठीक है, वो ये वाला मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे डिवीजन मेथड बताया हुआ है, ये भी बहुत आसान है। इसमें एग्जांपल देखिए, कहता है बाय सिंपल डिवीजन मेथड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज गिवन बिलो। अब 48/7 लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, डायरेक्टली 48 को 7 पे डिवाइड कर देना है। तो 7 6 ज़ार 42 होता है, ठीक है, इसका रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ये ध्यान रखना है कि इसको हमेशा हम कैसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने आंसर को राइट करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो नंबर होता है, यानी जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ये क्वोशंट है, तो क्वोशंट को हमने लिखना होता है एज अ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर, फिर हमारे पास क्या होता है डिवाइजर, ठीक है। ये इसने डिनोमिनेटर बना दिया, इसको न्यूमिनेटर बना दिया। यहाँ पे इसको अगर आप डिवाइजर लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसको डिनोमिनेटर लिखने के। यहाँ डिवाइजर लिखना चाहिए था उसे, ठीक है, कि ये वाला नंबर जो है 7 ये डिवाइजर है, ये वाला 6 जो है ये रिमाइंडर है, वो लिखा हुआ उन्होंने, और ये 6 है ये क्वोशंट है इस वाले डिवीजन मेथड में, ठीक है। ये 6 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। ये जो नीचे नंबर हमारे पास बाकी बचता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और यहाँ पे जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर में इस तरीके से फिर राइट किया जाता है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी तरह एक और एग्जांपल दी है उसने 358/15, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज किया हुआ है 15 के टेबल से, 15 2 ज़ार 30 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर माइनस कर दिया, 5 रिमाइंडर आया, तो फिर ऊपर से एक 8 नीचे आ गया, यहाँ पे 5 3 ज़ार 45, यहाँ पे रिमाइंडर 13 आ गया। अब फिर देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सबसे पहले ये एज अ होल नंबर हम राइट करेंगे, 23 होल नंबर 13/15 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले किसको लिखना होता है, क्वोशंट को।
ठीक है, और क्वेश्चन एज अ होल नंबर हो रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो एज अ न्यूमिनेटर होगा, और जो हमारे पास डिवाइजर है वो एज अ डिनोमिनेटर राइट किया जाएगा कंपाउंड फ्रैक्शन में, जो कि इसका आंसर होगा। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है, इसको भी बताया गया है कि 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया, रिमाइंडर 13 आया, तो आंसर वैसे ही राइट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 7 होल नंबर 5/9 का मतलब ये होता है कि 7 और 5/9 के दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पे देखिए ये प्लस राइट कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 9 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह ये है कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाने दोनों साइड पे, ठीक है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 है, तो इस फ्रैक्शन का 1 है, तो 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर से भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए फिर 7 × 9 1 × 9 कर दिया। जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63 हो गया, अपॉन 9 आ गया ये हमारे पास, ये 5/9 वैसे ही रहा। 9 इसका एलसीएम आया, 63 + 5 ये 68/9 आ गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो लेस होता है न्यूमिनेटर से, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। एक ही बात है, दोनों बातों का एक ही मतलब है जो मैंने कही अभी। इसके बाद देखें, कहता है मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, यानी इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा किसी भी फ्रैक्शन को। कहता है एज वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय सेम नंबर टू मेक इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिमिलरली these fractions can also be divided by the same numbers to make it lowest form। यानी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है, या हम कैसे कर सकते हैं कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो लोएस्ट फॉर्म में हो रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मतलब ग्रेटर हो जाएगी वो उससे, ठीक है, यानी वो इक्विवेलेंट ही होगी। पॉइंट टू रिमेंबर, कहता है वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो तब भी हम उसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, कहता है एग्जांपल हमारे पास है 25/10। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब की तो ये आ जाएगा 5 × 5, और जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 5/2 जो है इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अच्छा, प्राइम फैक्टर से बेटा मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उसको आपने याद रख लेना है कि प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 और 11, इसी तरह अप टू सो ऑन। आपने बेसिकली आपकी क्लास का जो लेवल है उस लिहाज से आपने सिर्फ यही याद रखना है कि ये वाले नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स पे जो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी, यानी जो फैक्टर्स इन्हीं नंबर में से होंगे उसको प्राइम फैक्टर्स कहेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि 35 को पहले हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ये देखें 35 जो है ये डिवाइड किस पे होता है, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 5 पे होगा। तो 5 7s are 35, तो 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो इसलिए यहाँ पे 5 7s are लिखा है यहाँ पे 5 × 7। 25 को 5 × 5 लिखेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं 5 भी और 7 भी, ठीक है। तो इस तरह 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है हमें यहाँ पे, कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट फॉर्म। इनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है हमने। फर्स्ट वाला पार्ट उन्होंने करके दे दिया है, ये उन्होंने कहा है 25 × 8 और 25 × 3, तो 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड वाला पार्ट जहाँ पे लिख के दिया उन्होंने, तो यहाँ पे ये 0 जो है इस 0 से कैंसिल कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो और ये जो 56 है ये 4 पे डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। और इसको अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बताता हूँ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो सही तरीका है। 56 लिखें, यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो अगर यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे 2 4 6 0 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 पे डिवाइड हो रहेगा, यानी वो 2 पे डिविजिबल होगा। अब ये 2 पे डिविजिबल है, इसको लिखेंगे हम 2 2s are 4 2 8s are 16, ये आंसर आ जाएगा 28। इसी तरह फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 14 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 7 आ जाएगा। असल में ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 56 के। इसी तरह हम 80 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, उसका तरीकाकार भी यही होगा कि 2 40 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 20 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 10 आ जाएगा, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं 56 के और 80 के। तो बजाय इसके कि हम इसको शॉर्टली लिखें जैसे उन्होंने ये सिर्फ 2 राइट करके, हालांकि 25 जो है बेटा ये प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बन रहे ना यहाँ पे 8 प्राइम नंबर है। तो बेहतर यही है कि हम इसको प्राइम नंबर्स में चेंज करें, जैसे उन्होंने हेडिंग में हमें बताया था पॉइंट टू रिमेंबर में। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में चेंज करें, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, और यहां फिर हम इसको राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और नीचे इसमें क्या राइट करेंगे 80 के प्राइम फैक्टर जो कि 2 2 2 यानी 4 टाइम्स 2 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब कैंसिल कर देते हैं, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जो आंसर होगा वो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये आ जाएगा 7/5 2 10। ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म होगी 7/10। इसी तरीके से बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 144 है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर 188 के। तो मैं यहाँ पे ये फाइंड करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो रहा है और आपको समझ भी आ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब 144 के प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा आप। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 14 और 2 2 4। ठीक है बेटा, फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये फर्स्ट वाला नंबर देखना है क्योंकि ये 2 है इसलिए ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 1 कैरी इधर चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। इसके बाद देखें फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 18 इसके बाद फिर 2 आ जाएगा, 2 9 इसके बाद फिर 3 आ जाएगा, 3 3 अच्छा, इसके बाद देखें अब हमने 88 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो वो यहाँ पे राइट कर देते हैं 88। 2 पे डिवाइड किया तो ये आ रहेगा 44, फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आ रहेगा 22, फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आ रहेगा 11। बस यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट करते हैं हम 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, ये आ रहेगा 1 2 3, 4 टाइम्स 2 है, और 1 टाइम्स की बजाय 2 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है जी, अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। बाकी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे, अब उनको वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 9 2 18। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 18/11। ठीक है जी, 18/11 जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। इसी तरह ये वाला जो नंबर है इसमें ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास फिर शॉर्ट नंबर हो जाएंगे यानी छोटे हो जाएंगे। 15 है तो 15 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम राइट करते हैं या फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 15। ठीक है, इसी तरह 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब हम फाइंड कर लेते हैं, ये आ रहेगा 3, ये आ रहेगा 15, फिर आ रहेगा 3 और ये आ रहेगा 5। ठीक है जी, अच्छा अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें ये 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है और ये वाला 3 इस 3 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 बच रहा है हमारे पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28/35 हो रहेगा, ये भी खुद आप सॉल्व करिएगा, बल्कि मैं कर ही रहता हूँ आपके लिए आसानी हो रहेगी और मजीद। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें यहाँ पे, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहेगा 2 2 1 2 2 4 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 2 7 14। ठीक है, इसी तरह फिर आ जाएगा 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 5 और 7। तो इसको हम राइट करते हैं अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें 7 और 7 कैंसिल हो रहेगा, तो 2 2 4, यह रहेगा 4/5। ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म है। 8 की बात करें अब, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 88 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ अब, ठीक है जी। तो पहले 2 पे 4 4 आ जाएगा, फिर 2 पे ये 2 2 आ जाएगा, फिर 2 पे ये 11 आ जाएगा। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो इसको हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है जी। ये 2:2 से कैंसिल, ये 2:2 से कैंसिल और ये 2:2 से कैंसिल। तो 1/11 जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी हमारी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस की। और ये साइंस का हमें पहले ही पता है कि ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है। इसके बारे में बताया कहता है इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द प्रॉपर फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ इक्वल डिनोमिनेटर्स। यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं इनके बारे में, या ऐसी हमारे पास फ्रैक्शंस के जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, उनके हमने ग्रेटर और लेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन आर यूज्ड टू डिटरमिन द कंपैरिजन बिटवीन कॉमन फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो, ठीक है। तो इसमें हमने देखना होता है कि जिसमें ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, जिसमें स्मॉलर न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर होगी। द कंपैरिजन बिटवीन लाइक फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज, ठीक है। यहाँ पे ये बताया हुआ कि ये 6/10 ये ग्रेटर है, 1/10 लेस है, इसी तरह 3/10 लेस है और 9/10 ये ग्रेटर है, ठीक हो गया जी। कहता है फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो कहता है द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शन, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन में 4 ग्रेटर है तो ये वाली फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। पहले हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया बेटा। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसमें देखें ये ग्रेटर हमारे पास न्यूमरेटर है तो ये ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसमें ये ग्रेटर होगी। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसमें 35 ये ग्रेटर हो जाएगी। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसमें 5/7 ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये 25/85 जो है ये ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 15/46 जो है ये ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। ये इसके बाद अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में ऑपोजिट हो जाता है कि इसमें हमारे पास ग्रेटर डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब कि ये लेस है, ये लेस फ्रैक्शन है हमारे पास, ये स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये स्मॉलर है। और इसमें भी देखें ये ग्रेटर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये स्मॉलर, और ये वाली 8/7 जो है ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगी। इसमें देखें अब ये डिनोमिनेटर इसमें ग्रेटर है तो असल में ये स्मॉलर फ्रैक्शन है, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। और इसमें देखें ये 4/5 1/5 ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और लाइक फ्रैक्शन में फिर वही वाली बात हम इसको अडॉप्ट करेंगे। ये आउट ऑफ फ्रेम चला गया ये क्वेश्चन अभी फिलहाल, लेकिन मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि ये देखें। अब इसमें फिर देखें ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें 18 वाली फ्रैक्शन जो हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर है असल में वो स्मॉलर हो जाएगी। हम इसको ऐसे साइन राइट करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी भी हमारी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसमें हमने कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का। असल मकसद इसमें यही है कि हमने बताना है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो इस पे या किसी भी फ्रैक्शन पे जिसमें हमने ग्रेटर और स्मॉलर उसको प्रूव करना है। एक मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ बेटे, बहुत आसान तरीका है इसका। जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसमें तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं आपको वो जो राज वाली बात है वो बता दूँ। आप वो प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन और कौन सी स्मॉलर है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले ऑपोजिट डिनोमिनेटर के साथ, इसको ऑपोजिट न्यूमरेटर के साथ। यानी ये 5 7 यानी ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो 5 7 35 होता है, ठीक है, और 4 3 12। तो लेफ्ट साइड वाला नंबर ग्रेटर है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन है ना ये ग्रेटर होगी, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल एक चेक कर लेते हैं।
ये अगर आपको इस पे इसका क्लियर नहीं हुआ, अभी ये एग्जाम्पल देख लें नीचे वाली। ये एग्जाम्पल क्या है, 5/3 और 6/5। तो 5 5 जार क्या होता है 25, ठीक है, और 6 3 जार क्या होता है 18। इसका मतलब 5/3 वाली जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है। ये देख लें यहाँ पे भी ये लिखा है 5/3 ग्रेटर है और 6/5 क्या है स्मॉलर, ठीक है। ये जो क्रोकोडाइल का जो फेस होता है या जा होता है ना, इसमें जो ओपन साइड है ये बड़ी साइड है, इस साइड पे हमेशा बड़ा नंबर लिखा रहेगा और स्मॉलर साइड पे हमेशा स्मॉलर नंबर लिखा रहेगा। जैसे मैं अगर लिखूंगा ना 3, यहाँ पे ये मैं राइट करता हूँ यहाँ पे 3, तो ये ग्रेटर साइड, ये देखिए ओपन साइड है, इस साइड पे ही ये फेस करेगा इसको। 3 ग्रेटर देन 2, तो ये 2 वाली 2 के सामने जो फेसिंग साइड है ये बंद है या क्लोज साइड है, तो इसलिए हमेशा स्मॉलर नंबर ही होगा उस तरफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये स्मॉलर साइड इस तरफ हो रहेगी और ओपन साइड जो है वो 3 की तरफ हो रहेगी, ऐसे हो रहेगा। इसको कहते हैं स्मॉलर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, अब हम हमारे पास ये एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में हमने क्या बताना है, यही बताना है कि कौन सा जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, ठीक हो गया जी। एक्टिविटी दी है जी हमारे पास, कहता है कि कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय फाइंडिंग देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो फाइंड करके हमने बताना है कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, यानी ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। और इसमें कहता है पुट द एग्जैक्ट सिंबल ऑफ कंपैरिजन लेस देन और ग्रेटर देन टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। इसमें कौन से जो है वो ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो इसका मैंने आपको जो भी मेथड बताया थोड़ी देर पहले, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इन सारी की सारी फ्रैक्शंस पे, ठीक हो गया। अब देखें जैसे ये 7 4 जार 28, 6 5 जार 30, ठीक है, तो ये वाली हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी, ऐसे आएगा ये वाला, ठीक है। अब 8 4 जार 32, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आया, 9 को 3 से 27 आएगा ये। तो इट मीन्स कि ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। इसमें देखिए 4 7 जार 28 था, तो यहाँ पे 28 लिखा, 5 6 जार 30, तो यहाँ पे मैं 30 लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए ये वाली साइड पे नंबर ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। यहाँ पे देखिए 8 4 जार 32, यहाँ पे हम 32 लिख लेते हैं। अब 7 7 जार 49, तो ये राइट साइड वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। ये 3 1 जार 3, ये देखें 3 1 जार 3 और 4 1 जार 4, ये वाली ग्रेटर होगी। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन फ्रैक्शंस जो हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर सेम डिनोमिनेटर्स होंगे फिर हम उन फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे। उनका बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले देखिए हमें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इसका 7 इसका भी 7 है ये, ठीक है। तो इसमें 7 एलसीएम आ जाएगा और न्यूमिनेटर्स वैसे ही ऐड कर देने, ठीक है। न्यूमिनेटर्स को वैसे ही ऐड करके और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको ऐसे राइट कर देते हैं, यानी ये 4 + 5 9/7 आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में हमें चेंज करना पड़ता है उसको, ठीक हो गया जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि इसमें हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हैं, ये एलसीएम आ गया, न्यूमिनेटर्स को वैसे ही ऐड किया तो ये 22.10 आ गया। ये कैंसिल हो रहे थे, हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद फिर भी न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो इसलिए हमने इसको फिर क्या लिखा, डिवाइड किया 11 को 5 पे और कंपाउंड फ्रैक्शन में इसका आंसर। और यहाँ पे बताया हुआ है कि लिखना कैसे है कि क्वोशंट को एज अ होल नंबर लिखना है और रिमाइंडर को न्यूमिनेटर के तौर पे और डिनोमिनेटर को जो हमारे पास होगा डिवाइजर उसको डिनोमिनेटर के तौर पे लिखना है, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये बातें हम प्रीवियस पेजेस पे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।